हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉवल शिक्षा में। आप देख रहे हैं बिहार स्पेशल और 66वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए जो मोस्ट प्रोबेबल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग फोकस करने जा रहे हैं, उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। गाइस, आप ध्यान रखना कि ये चीज़ें बहुत ही आसान हैं। पहली बात आप ध्यान में रखना कि बिहार के पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से आप समझ लेना, अपने दिमाग पर उसे अंकित कर लेना। प्राकृतिक अवस्था से जो भी प्रश्न आएंगे बड़े आराम से उन सभी प्रश्नों का आप जवाब देने में समर्थ होंगे, इसलिए थोड़ा सा अटेंशन आप इधर दे बोर्ड पे और प्राकृतिक अवस्था जो बिहार की है ना उसका अवलोकन आप कर लें। गाइस, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं नॉवल शिक्षा। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, ये बिहार का मैप जो आपके सामने है इस पर आप ध्यान दें। ये बिहार का उत्तरी सेक्शन है, ये दक्षिणी सेक्शन, ये पूर्वी और ये पश्चिमी सेक्शन। ये जो बीचों बीच आप लाल ये रेखा देख रहे हैं ये एक्चुअली गंगा नदी को मैंने ड्रॉ किया है जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। और यह जो नदी है ना बिहार को लगभग दो बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण। तो सामान्य शब्दों में पहले बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उस पर हम लोग ध्यान दें। बिहार मुख्य रूप से आप देख लें कि ये जो क्षेत्र है इसके उत्तर पश्चिम, ये जो पश्चिम चंपारण का इलाका है, इस क्षेत्र में कुछ पहाड़ी सेक्शन मौजूद हैं जो एक्चुअली हिमालय की ही जो श्रेणी शिवालिक श्रेणी है उसी का दक्षिणी भूभाग है जो नेपाल से क्रॉस की है। तो उसी का ये जो सेक्शन है बिहार में भी मौजूद है, जो बिहार का उत्तर पश्चिमी सेक्शन है। यहीं पर सोमेश्वर की पहाड़ी है जो बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। ये जो आप देख रहे हो ये मैदानी इलाके हैं और इस मैदानी इलाके के बीचों बीच गंगा नदी प्रवाहित हो रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर आप साउथ की तरफ जब आप आते हो तो ये जो ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये पठारी क्षेत्र है और इस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत ही कहीं कहीं पहाड़ियां मौजूद हैं। तो वो कौन कौन सी चर्चा होगी। और ये जो पठारी सेक्शन है एक्चुअली झारखंड में जो छोटा नागपुर का पठार है उसी का ये उत्तरी विस्तार है। तो कह सकते हैं कि ये मैदानी इलाके और छोटा नागपुर पठार के बीच का ये जो सेक्शन है वही बिहार और झारखंड के बीच सीमा निर्धारित करती है। पिछले सेशन में मैंने बताया था वो कौन कौन से जिले हैं बिहार के जो झारखंड के साथ सीमा निर्धारित करते हैं। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक दृष्टिकोण से बिहार को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पहला ये पर्वतीय इलाके, मैदानी इलाके और पठारी इलाके, ठीक है। तो अब इस क्षेत्र में हम लोग ध्यान दें, ये जो मैदानी सेक्शन है इसे भी 2 भागों में 2 सेक्शन में बांटा गया है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान, ठीक है गाइज। इसे मैं थोड़ा बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप आराम से इसे समझ लें। फिर मैं देखूंगा कि जो जो प्रश्न आ रहा है कितने आराम से आप उन सबों का जवाब देने में समर्थ होंगे और जो जो पहाड़ियाँ मौजूद हैं उनके संबंध में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और अभी मैंने बताया था कि बिहार का जो प्राकृतिक विभाजन है उत्तर पश्चिम का पर्वतीय क्षेत्र, उसे हम कह सकते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी जो हिमालय का ही एक पार्ट है, ये मैदानी इलाके बिहार के हैं और ये पठारी इलाके। तो एरिया कितना है यानी क्षेत्रफल कितना कितना है? बिहार का ये जो मैदानी इलाका है इसे 2 सेक्शन में बांटा गया, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। तो उत्तरी मैदान, ध्यान दीजिएगा मेरे वर्ड पे, जो विभाजन है उन सभी का क्षेत्रफल कितना है। तो शुरुआत में करूँ सबसे पहले ये जो पर्वतीय सेक्शन है जो शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही दक्षिणी भाग है जो बिहार में फैले हुए हैं, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसका जो एरिया है जितने क्षेत्र पर बिहार में ये फैला है ये 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये मौजूद है। इसका जो एरिया है ये पर्वत श्रेणी का 932 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद दूसरा सेक्शन जो मैदानी इलाके हैं, तो मैदानी इलाके ध्यान रखना, मैदानी इलाके की जब मैं बात करूं तो उसमें उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान ये दोनों सम्मिलित है। तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है 90,650 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रहे बिहार के मैदानी क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल
90,650 वर्ग किलोमीटर। अब इस मैदानी भूभाग को दो सेक्शन में उत्तरी और दक्षिणी बिहार में वर्गीकृत किया गया है। तो उत्तर बिहार का जो क्षेत्रफल है, दूसरा का ए, जैसे मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। तो गंगा नदी के नॉर्थ में उत्तर में जो मैदान है वो उत्तर बिहार का मैदान है और उसका क्षेत्रफल 56,980 वर्ग किलोमीटर है। उसके पश्चात दक्षिण की ओर हम लोग देखें तो इस दक्षिण बिहार के मैदान का जो कुल एरिया है, क्षेत्रफल है, वो 33,670 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये मैदानी इलाकों का क्षेत्रफल हुआ। बिहार और झारखंड के बीच की सीमा बनाती है वो छोटा नागपुर पठार का उत्तरी विस्तार है। वो जो सेक्शन बिहार में जो फैले हुए हैं वो है 2,581 वर्ग किलोमीटर में। और इन चारों को अगर हम ऐड करें, योग करें, तो हमारा कुल क्षेत्रफल निकल कर आता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो अगर प्रश्न ये हो कि बिहार के प्राकृतिक क्षेत्रों में सबसे बड़ा भूभाग किस क्षेत्र का है, तो वो ध्यान रहे ये उत्तर बिहार का जो मैदान है ये सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। 56,980 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जिसकी चर्चा करनी आवश्यक है। यहां पर आप फोकस कीजिए ध्यान से। ये जो पर्वत श्रेणी सबसे नॉर्थ में दिखाई दे रहा है, यहां पर नॉर्थ वेस्ट जो बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी चंपारण जिले में जो स्थित है, ये एक्चुअली शिवालिक पर्वत श्रेणी है जो यहां से क्रॉस की है। यानी इसका विस्तार किधर हुआ? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। अब इसके डायरेक्शन को देखें, इस तरह से ये आगे बढ़ी है नेपाल के क्षेत्र में। तो उसका जो थोड़ा सा एरिया है ना, बिहार और नेपाल का जो बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक्चुअली वो भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, लेकिन बिहार के क्षेत्र में जो संपर्क करती है वो यहां पर मौजूद है। और ये ही जो क्षेत्र है ये है सोमेश्वर की पहाड़ी। ध्यान रखेंगे इस नाम को, सोमेश्वर की पहाड़ी, जो बिहार और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाती है। यहीं पर रामनगर दून की पहाड़ी, हरहा घाटी या दून घाटी भी मौजूद है। तो सोमेश्वर की पहाड़ी और रामनगर दून के मध्य में ये जो खाली स्पेस दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा ये उत्तर पूर्व की ओर, यहीं पर हरहा घाटी या दून घाटी मौजूद है। और ये नाम आप याद रखेंगे, ये बिहार के उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, थोड़ी मैदानी इलाकों की चर्चा। ये जो मैदानी इलाके हैं, अब भूभाग पे ध्यान देना कि ये नेपाल, जैसा कि मालूम है, अगर नदियों को मैं ड्रॉ करूं, अभी मैंने नदी को नहीं ड्रॉ किया है, नदियों के संबंध में आगे मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आप यहां पर फोकस कीजिए कि यहां पर सपोज ये घाघरा नदी का मार्ग यहां से आकर गंगा में मिलती है छपरा के निकट, फिर यहां से गंडक नदी आके हाजीपुर सोनपुर के मध्य से होते हुए यहाँ पर पटना के निकट आके मिलती है। अभी बस मैं बता रहा हूँ आपके लिए आसानी हो जाए प्रश्नों को सॉल्व करने में। फिर बूढ़ी गंडक आकर यहाँ से मुंगेर के नॉर्थ में मिलती है, फिर कमला, बागमती, ये सारी नदियाँ हैं, फिर कोशी नदी यहाँ पर है और यहाँ पर महानंदा नदी है। फिर इस तरह बात करूँ तो कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, अजय नदी आदि नदियाँ दक्षिण की ओर है। आप ये ध्यान रखना, उत्तर की ओर से जो नदियाँ आ रही हैं, फ्लो पे ध्यान देना, वो उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही। इसका मतलब क्या है कि जो ढाल है जमीन की वो नेपाल से बिहार की ओर है और बिहार में भी ये ढाल किस ओर है? गंगा नदी की ओर। दक्षिण की तरफ फोकस करें तो पठारी क्षेत्र से जो नदियां निकलती हैं, जैसे सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल के आती है और यहाँ से क्रॉस करते हुए यहाँ पर गंगा से मिलती है। फिर झारखंड की तरफ से जो भी नदियां बिहार में, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, ये सारी नदियां जो आती हैं तो वो जो ढाल है चूंकि दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ढाल इस ओर है और यहाँ से ढाल इस ओर है और इधर से ढाल इस ओर है, तभी तो पानी का प्रवाह इस ओर हो रहा है, नदियां इधर जा रही है। तो इसलिए ध्यान रखना कि उत्तर पश्चिम से ढाल बिहार में किधर है? पूर्व दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। पूर्व दक्षिण पूर्व, आप नदियों के मार्ग से इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ये ढाल है। प्रश्नों की श्रृंखला में आप शुरू करता हूं, प्रश्न जैसे जैसे आएंगे और उनसे संबंधित जो व्याख्या होगी मैं बताता चलूंगा, आप उसको फॉलो करते चलेंगे। ओके गाइस, सबसे पहला प्रश्न, बिहार के उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो जैसा कि मालूम है बिहार के उत्तरी मैदान का पूछा जा रहा है, तो हमारा सेक्शन क्या है? उत्तरी मैदान यहां पर है, तो आंसर क्या होगा? 56,980 वर्ग किलोमीटर। 56,980 वर्ग किलोमीटर। ठीक है,
दूसरे प्रश्न की ओर ध्यान दें। दक्षिणी मैदान का कुल क्षेत्रफल, तो दक्षिणी मैदान ये सेक्शन है, ध्यान रखना है हमें। तो इसका कुल क्षेत्रफल 33,670 33,670 वर्ग किलोमीटर। इसके पश्चात तीसरा प्रश्न, शिवालिक पर्वत श्रेणी का बिहार में विस्तार कहाँ पर है? तो नेचुरली ये उत्तर पश्चिम, अगर दो तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, क्षेत्र दे दिया जाए, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, इस तरह से भी दी जा सकती है। तो ध्यान रखें ये बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और यहीं पर पश्चिमी चंपारण जिला मौजूद है। तो इसके आंसर जो विकल्प होंगे उसके अनुसार होगा। तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का बिहार में विस्तार है उत्तर पश्चिमी भूभाग में अथवा पश्चिम चंपारण जिले में। ठीक है, तो दोनों मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, उत्तर पश्चिम क्षेत्र अथवा पश्चिम चंपारण, ठीक है ना, जिले में। ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, थारू जनजाति का बिहार में निवास स्थल है, अथवा अगर ये पूछा जाए बिहार में थारू जनजाति कहाँ निवास करते हैं, तो ध्यान रखें ये जो शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र है यहीं पर कुछ थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान भी है। तो ये क्षेत्र कौन हो जाएगा? पश्चिम चंपारण भी कह सकते हैं, शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र भी कह सकते हैं, सोमेश्वर पर्वत श्रेणी का भी क्षेत्र हम ध्यान रखें, क्योंकि किसी भी तरह से प्रश्न को अगर घुमा दिया जाए, एक्चुअली ये है तो पूरा इलाका शिवालिक पर्वत श्रेणी का ही ना, उसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं वो नाम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल सोमेश्वर की पहाड़ी, रामनगर दून की पहाड़ी, हरहा घाटी, धून घाटी, ये सभी क्षेत्र शिवालिक के ही क्षेत्र हैं। अगर नाम को बदल दिया जाए तो भी आप ध्यान रखेंगे थारू जनजाति इसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। तो कहाँ पर है? शिवालिक क्षेत्र में। हरहा नदी घाटी या हरहा घाटी स्थित है, वो भी कहाँ होगा? शिवालिक क्षेत्र या पश्चिम चंपारण अथवा बिहार के उत्तर पश्चिम, कोई भी वर्ड लिखा जा सकता है। यहाँ पे हरहा नदी घाटी स्थित है उत्तर पश्चिम बिहार में अथवा पश्चिम चंपारण जिले में, इस तरह से भी आप ध्यान में रखेंगे। बस आपको फिगर के साथ एरिया को समझ लेना है, प्रश्न जो भी हो, विकल्प जो भी हो, आराम से आप रिप्लाई देंगे। हरहा घाटी का ही एक अन्य नाम है, इसी का एक अन्य नाम है दून घाटी। ठीक है, यहां आप उत्तराखंड मत पहुंच जाइएगा देहरादून के पास, ये दून घाटी उत्तर पश्चिम इलाके, यहीं पर पश्चिम चंपारण में ही नाम है किसका? हरहा घाटी का ही नाम है दून घाटी। बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ध्यान रखें, आंसर होगा सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी, ठीक है। अब यहीं पर अगर आपसे पूछ दी जाए कि भारत और नेपाल के बीच सोमेश्वर की श्रेणी कितनी लंबी सीमा का निर्धारण करती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, यहां पर मैं इसी में लिख दे रहा हूं 60 किलोमीटर। यहां पर ये 60 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस, जो दूरी है, वो एक्चुअली सोमेश्वर श्रेणी के ऊपर से ही क्रॉस की है। इसके उत्तर में नेपाल और दक्षिण में भारत, और भारत के बिहार राज्य का क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, भारत और नेपाल के बीच जो सीमा बनाती है वो सोमेश्वर श्रेणी है, जिसकी लंबाई 60 किलोमीटर। इट मीन्स नेपाल और बिहार के बीच, बिहार में जो सीमा है वो 60 किलोमीटर लंबी है, जो सोमेश्वर पहाड़ी पर मौजूद है। दूसरा जो प्रश्न है, शिवालिक पर्वत श्रेणी में शामिल है। यहाँ पर मान लीजिए आपके पास 4 विकल्प दे दिए गए हों और कह दिया जाए, उसमें प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, अथवा निम्न में से शिवालिक श्रेणी का कौन सा भाग नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, उसकी चर्चा अब तक हो चुकी है। रामनगर दून, हरहा घाटी, दून घाटी और सोमेश्वर श्रेणी, ये सभी किसके पार्ट है? शिवालिक पर्वत श्रेणी में शामिल हैं। तो यहाँ पर आंसर आप क्या लिखेंगे? सोमेश्वर श्रेणी। आप अपने ध्यान में रखें, सोमेश्वर, रामनगर दून, और हरहा घाटी,
ठीक है ना, ये शामिल है शिवालिक पर्वत श्रेणी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग ध्यान दें। शिवालिक अथवा सोमेश्वर की पहाड़ी है, कहाँ पर है? बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके में, यानी पश्चिम चंपारण में। यहाँ पर अब ध्यान दें, शिवालिक अथवा सोमेश्वर की पहाड़ी किस प्रकार की पहाड़ी है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि सोमेश्वर की पहाड़ी जैसा कि पर्वत के प्रकार होते हैं, तो वो उन प्रकारों में से किस प्रकार का है? तो यहाँ पर मैं विस्तार से नहीं जाने वाला हूँ कि कितने प्रकार के, बस आप ध्यान रखना कि एक प्रकार है वलित पर्वत, जिसे हम मोरदार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कहते हैं। जैसे हिमालय फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। तो चूंकि हिमालय का ही एक पार्ट कौन सा है? शिवालिक है, और शिवालिक का ही पार्ट क्या है? सोमेश्वर। तो ये किस प्रकार का पर्वत हुआ? मोरदार पर्वत अथवा वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है ना, तो यहां पर वलित पर्वत। ठीक, अगले प्रश्न पे ध्यान दें। बिहार का सर्वोच्च स्थल अथवा स्थान कौन सा है? तो स्वाभाविक है कि ये पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है, और वो हिमालय सेक्शन शिवालिक का एक पार्ट है, तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला भूभाग तो यहीं पर होगा। तो सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र वही सोमेश्वर की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, जो बिहार का सबसे ऊंचाई वाला स्थल भी है। इसकी ऊंचाई है 874 मीटर, 874 मीटर। तो कितना हो? 874 मीटर में इसकी ऊंचाई लिख दिया हूं। अगर ये पूछ दिया जाए प्रश्न कि बिहार का सर्वोच्च स्थल कौन सा है, तो सोमेश्वर। बिहार के सर्वोच्च स्थल की ऊंचाई कितनी है, या सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, सर्वोच्च ऊंचाई? तो वो हो जाएगी 874 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पश्चिमोत्तर बिहार में हिमालय की एक श्रेणी है, नेचुरली वो कौन सी श्रेणी? शिवालिक की श्रेणी है। चलिए यहाँ पे आप आंसर लिख दीजिए, शिवालिक श्रेणी। गाइस आप ये ध्यान देना, ये सारे प्रश्न आपने खुद देखा होगा कितने सामान्य प्रश्न हैं। अन्य प्रश्नों की तरफ ध्यान दें। बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई, जैसा कि मालूम है कि बिहार को कितने प्रदेशों में बांटा गया? पहला शिवालिक पर्वत श्रेणी का क्षेत्र, दूसरा बिहार का मैदानी इलाके को भी 2 सेक्शन में बांटा गया, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, और उसके बाद पठारी क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई क्या है? आप ध्यान रखेंगे, इसे 2 तरह से भी पूछा जा सकता है। पहली बात, ऑप्शन में ये हो शिवालिक पर्वत श्रेणी, बिहार का मैदान, पठारी भूभाग या उच्च पर्वतीय भूभाग। ये अगर पूछ दिया जाए तो मालूम है ना कि ये 3 है और 1 नहीं है, उच्च पर्वतीय इलाके नहीं, ये पहाड़ी इलाके हैं, उच्च पर्वतीय इलाके नहीं है। तो ये ध्यान रहे, अगर विकल्प ये है तो हमारा आंसर क्या होगा? बिहार का मैदानी भाग। और अगर 4 विकल्पों में उत्तर बिहार के मैदान को और दक्षिण बिहार के मैदान को डिवाइड कर दिया गया, अलग दे दिया गया, यानी 4 ऑप्शन अगर बनाए गए, शिवालिक पर्वत श्रेणी, उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार का मैदान, और चौथा विकल्प अगर है पठारी भूभाग या छोटा नागपुर का उत्तरी विस्तार, कुछ भी वर्ड दे दिया जाए, आप इसे ध्यान रखें, तो उस स्थिति में जो सही आंसर है वो होगा उत्तर बिहार का मैदान। ठीक है, दोनों विकल्पों पे आप ध्यान रखें। सबसे बड़ा भौगोलिक या प्राकृतिक इकाई बिहार का मैदान, अगर इसे भी डिवाइड कर दिया जाए तो सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई उत्तर बिहार का मैदान। ध्यान रहेगा। आगे देखिए, बिहार का मैदानी भाग राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना है? बिहार का मैदानी भाग, ध्यान रहे, ये जो पूछा जा रहा है इसका मतलब ये क्षेत्र और ये क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ मैदानी भाग के विषय में पूछा जा रहा है। तो मैदानी भाग कौन कौन से हैं? उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। इन दोनों को मिला दे तो यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह है 96.27। मैं लिखते चलो 96.27%। अच्छा, इसका मैं लिख दूं तो यहाँ पर दोस्तों देखा होगा मैंने 2 विकल्प बताया था। तो बिहार की सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मैदानी भूभाग या बिहार का मैदान, आप समझ ही रहे हो। ठीक है, 96.27 ये मैदानी क्षेत्र का प्रतिशत है हमारे बिहार के कुल क्षेत्रफल में। बिहार के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई, अब ध्यान देना,
मैदानी भाग की औसत ऊंचाई पूछी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। यहाँ ये नहीं लिखा उत्तर या दक्षिण, सिर्फ है बिहार के मैदानी भाग की औसत ऊंचाई। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि दोनों क्षेत्रों की औसत ऊंचाई को माप कर हमें आंसर देना है। 66 मीटर, 66, ठीक है, 66 मीटर। अगला प्रश्न, बिहार के मैदानी भूभाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है? प्रति किलोमीटर, पर किलोमीटर, ये जो स्लोप है ये ढाल है, ध्यान रखेंगे ये 6 सेंटीमीटर, मात्र 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर ये ढाल है। 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। बिहार के मैदानी क्षेत्र को विभाजित किया गया है 2 भागों में, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। तो क्या आंसर होगा? 2 भागों में। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर बिहार के मैदान की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? मैंने भी बताया था ना, तो उत्तर बिहार का जो मैदानी भूभाग है सिर्फ उस पर फोकस करना है, तो इसकी औसत ऊंचाई अधिक है। वो कितनी है? ये है 76 मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, तराई प्रदेश विस्तृत है, मालूम है तराई प्रदेश जो नेपाल से लगा हुआ इलाका है और 7 जिले इसमें शामिल हैं। तो किधर है? प्रश्न के अनुसार तराई प्रदेश विस्तृत है बिहार के उत्तरी क्षेत्र में अथवा नेपाल की सीमा पर, कुछ भी अगर विकल्प हो तो आंसर दिया जा सकता है उत्तरी भूभाग में। गाइस ये ध्यान रखना कि बिहार के मैदानी इलाके को नदियों ने भी कई सेक्शन में बांट रखा है, तो जब नदी वाला सेक्शन में शुरू करूंगा, नदियों के रिवीजन में जाऊंगा, तो उनकी चर्चा, उन शबों की चर्चा यहाँ पर होगी। ठीक है ना गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो छोटे छोटे पर्वत श्रेणियाँ हैं, कह सकते हैं ये पहाड़ियाँ हैं, नॉट पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं जो बिहार के दक्षिणी सेक्शन में जो पठारी क्षेत्र यहाँ पर मौजूद हैं। आप ध्यान रखेंगे पठारी इलाकों से भी उत्तर निकलकर, यानी कि दक्षिण बिहार का जो मैदानी इलाका है उसका जो दक्षिणी क्षेत्र, ध्यान से मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी बिहार के मैदानी इलाकों का जो दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पर बीच बीच में पहाड़ियाँ निकली हुई हैं। एक्चुअली छोटा नागपुर पठार का ही जो उत्तरी विस्तार है उसी का ये विस्तार आगे की ओर भी है, जहाँ बीच बीच में पहाड़ियों का उद्भव हुआ है। उनमें विंध्य समूह की कुछ पहाड़ियां हैं जो विंध्याचल पर्वत है, पूरे मध्य प्रदेश से लेकर कहाँ तक, गुजरात की सीमा तक जो फैली हुई है, वो जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसका कुछ क्षेत्र बिहार में भभुआ, कैमूर डिस्ट्रिक्ट और रोहतास जिले में भी मौजूद है। फिर हम लोग आके देखेंगे गया के पास पर्वत कुछ पहाड़ियां हैं। फिर नालंदा जिले में, मालूम ये राजगीर में बिहार शरीफ और उसके आसपास पहाड़ियाँ मौजूद हैं। फिर आगे बढ़े तो मुंगेर जिले में खड़गपुर की पहाड़ियाँ मौजूद है जो जमुई तक जिसका विस्तार है। तो ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिणी क्षेत्र में फैली हुई हैं। आप नाम पे ध्यान दीजिए। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ, तो बिहार का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र ये हुआ, यानी इसके संबंध में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दें, जहाँ पर ये लिखा है दक्षिण पश्चिम, अगर इसकी जगह लिखा होता कैमूर का पठार या कैमूर की पहाड़ियाँ अथवा रोहतास का पठार, तो वो भी यही इलाका होता। ठीक है, तो वो किस समूह से संबंधित है? तो वो किससे हो जाएगा? विंध्यन समूह से। ध्यान रखिएगा, विंध्यन समूह से। विंध्यन समूह की जो पर्वत है विंध्यन समूह से, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत का ही क्षेत्र है, उसी का ये विस्तार है। प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां स्थित हैं कहां पर? नाम सुना होगा इसका। प्रेतशिला, रामशिला और जेठियन की पहाड़ियां ये सभी गया में स्थित हैं। ठीक है, तो आंसर है गया जिला। मालूम है बराबर की पहाड़ियों के बारे में सुना होगा, जो गया और जहानाबाद के मध्यवर्ती सेक्शन में मौजूद है, जहां मौर्य युगीन गुफाएं मौजूद हैं। अब अगला है पीर पहाड़ी स्थित है, ये बिहार शरीफ में है। पीर पहाड़ी जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट की है। ठीक है, बिहार शरीफ, या इसके जगह पे आप नालंदा डिस्ट्रिक्ट भी लिख सकते हैं, नालंदा जिला। अगर विकल्प में नालंदा हो तो नालंदा ही होगा। अगला है रत्नागिरी, विपुलागिरी, वैभरगिरी अथवा उदयगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो ये सभी राजगीर में स्थित है। राजगीर, ये भी नालंदा जिला।
ध्यान रखिएगा इस बात का। रत्नागिरी, विपुलागिरी, उदयगिरी बहुत फेमस है, व्यावरगिरी, ये सारे राजगीर में मौजूद हैं। खड़गपुर की पहाड़ियाँ ये मुंगेर जिले में मूल रूप से अवस्थित हैं। इसका विस्तार दक्षिण वर्ड, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, खड़गपुर की पहाड़ियों का इलाका है और ये जमुई जिले तक फैले हुए। जमुई पहले मुंगेर जिले का ही पार्ट था, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ पर? मुंगेर जिले में। ठीक है ना। इस सेक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने चर्चा की। अब जो नदियों का सेक्शन आएगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि बिहार का जो मैदानी इलाके उसको भी कई पार्ट में नदियों ने बांट रखा है, तो उसकी जो विशेषताएं हैं। इसके अलावा जो भूभाग है, ठीक है, जो संरचनाएं हैं, तो सबसे नवीन संरचना बिहार में कौन सी है? तो वो मैदानी इलाके होंगे। सबसे प्राचीन तो वो दक्षिणी पठार से संबंधित इलाके। तो इन बातों की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा, जो संरचनात्मक अवस्था से संबंधित होगा, स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं यहां पर इसे विराम दे रहा हूं। ओके गाइस, थैंक यू। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं उस पूरे सेशन में, चूंकि ये बिहार स्पेशल है। आप ध्यान रखिए इस बात का। मेरा ये प्रयास है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने से गुजार दूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें अक्सर कंफ्यूजन भी हो जाता है अगर ध्यान ना दे तो। गाइस, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप नए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे देखें। रटने की प्रवृत्ति छोड़े, फिर आप देखें, सारी चीज़ें आपको स्वतः याद हो जाएंगी। ओके, थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।